प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब की चंगाइयों के लिए और उस वचन के लिए जो वचन में परमेश्वर के दास पास्टर अंकु यूसुफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है और पास्टर सोनिया यूसुफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है, उसके लिए प्रार्थनाएं करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा, आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदा मना ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। आपका नाम मेरी जिंदगियों में महिमा को ले परमेश्वर। आपके नाम की शांति मेरी जिंदगियों में होती रहे खुदावन। खुदा, आपका वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हर एक जन चंगा हो चुका है। यीशु मसीह के नाम के द्वारा हर एक जन जो बीमार है आज मेरे साथ जुड़ा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगाइयाँ इनकी जिंदगी का हिस्सा, हर एक बीमार जन चंगा किया जाए। इनकी बीमारियां जाती रहे, इनके शुगर बीपी नॉर्मल रहे यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हर एक प्रॉब्लम, हर एक बीमारी, हर एक रोग इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाती रहे खुदावन। खुदा, इनके जीवनों में से परमेश्वर हर एक वायरस पेशेंट यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगा किया जाए। मेरे खुदावन खुदा, हम तेरे वचन का अंगीकार करते हैं परमेश्वर। हम अंगीकार करते हैं, मैं अंगीकार करती हूँ कि तेरे कोड़े खाने से ये जन चंगे हो चुके हैं खुदा। आपका वचन कहता है जैसा तेरा मुंह का अंगीकार होगा वैसा ही तेरा जीवन होगा। जैसा तू बोलेगा जैसे तेरे मुंह के शब्द होंगे वही तेरे जीवन को बनाएंगे। मेरे जिंदा परमेश्वर, हर एक जन आज ब्लेस किया जाए, तेरी सामर्थ्य में जाए खुदा, ये चंगे किए जाए परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे, तेरा हॉली स्पिरिट इन्हें गाइड करे, ये जहाँ कहीं जाए हर एक रास्ते में परमेश्वर तेरे दूत इन्हें गाइड करे। आज अपना अभिषेक इनके जीवन में उड़ेल। आपके वचन में लिखा है कि अभिषेक के द्वारा तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। ऐ खुदावन खुदा, अपना अभिषेक इन्हें दे, इनके घरानों के जुए टूटे परमेश्वर आज ये बदले खुदावन खुदा। प्रभु, हम तेरी मर्जी को पूरा कर सके खुदावन खुदा, हम अपनी मर्जी को नहीं बल्कि तेरी मर्जी को पूरा कर सके परमेश्वर। आज अपना अनुग्रह इनकी जिंदगियों में दे खुदावन खुदा, हम परमेश्वर आपकी मर्जी को पूरा कर सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा और तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ग्रेस इनकी जिंदगियों में जाए। आपका वचन कहता है कि जवान सींगों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। ऐ मेरे संता परमेश्वर, इनकी घटियों को अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरी करना खुदावन खुदा। हर एक जन ब्लेस किया जाए, आज का वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे, आज के वचन के द्वारा ये आशीषित किए जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। अपने आराम से बाहर आकर काम करें। नीति वचन 14:4 में लिखा है, जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला निर्मल तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है कि अगर तुम्हारे घर में बैल नहीं है तो तुम्हारा घर साफ सुथरा तो रहेगा, गौशाला साफ सुथरी तो रहेगी, पर अगर बैल रहेगा तो अनाज की बढ़ती भी होगी। अगर एक इंसान 2-4 काम कर लेगा वह थक तो जाएगा, घर में थोड़ी समस्या तो होगी पर आशीष भी होगी, आप भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन आज लोग भूखे रह लेंगे पर पशु नहीं रखेंगे। अगर आप गांव में रहते हैं तो उसके अलग फ़ायदे हैं और अगर आप शहर में रहते हैं तो उसके अलग फ़ायदे हैं। बताओ, एक भी जन जिसने ओलंपिक्स का पद हासिल किया हो और वह बोले कि मैंने आराम से यह सब प्राप्त कर लिया। ऐसा यूसुफ में क्या था कि उसके पिता ने उसे रंग बिरंगा अंगरखा दिया। उसके बाकी 10 भाइयों में ऐसा क्या था कि उसका पिता उन्हें प्यार नहीं करता था। इसका कारण यह था कि वह फलदार नहीं थे, और फलदार वही व्यक्ति हो सकता है जो पवित्रताई में और परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला हो। आपके हाथों में परमेश्वर आशीषें देगा और फल देगा। आप जिस भी काम को करेंगे उसमें आप फलदायक होंगे। लिखा है कि यूसुफ जिस भी काम में हाथ डालता था वह फलदायक हो जाता था। जब मॉडल टाउन में रहते थे तो वहाँ पर एक व्यक्ति अपना एक छोटा सा ऑटो लेकर आता था
हमारी टाइल की दुकान से वह टाइल लेकर जाता था और अलग अलग दुकानों पर छोड़ कर आता था। मेरे देखते देखते उसने ट्रक लिए और वह एक अविश्वासी था। और जब उससे पूछा तो उसने बताया कि पहले उसके पास रिक्शा था और रिक्शे पर उसने टाइल ढोने शुरू किए थे। जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला निर्मित तो रहती है, क्योंकि कोई काम ही नहीं होगा तो आप आराम में रहकर अपनी बढ़ती नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा, जो तुमने मेरे लिए भयानक काम किए हैं उनके द्वारा मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा। क्या है भयानक काम? सुसमाचार को वहां लेकर जाना जहां पर ना पहुंचा हो, जहां पर लोग परमेश्वर के विरोधी हो, किसी चीज की परवाह न करना, न डरना, न घबराना, अपने लोगों को बताकर आना कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, और बीज बोने में परवाह न करना। आज अगर आप परमेश्वर से मुंह मांगा वरदान पाना चाहते हैं तो बाइबल कहती है कि अगर तू परमेश्वर में भयानक काम करेगा तो तुझे तेरा मुंह मांगा वरदान मिलेगा। इसलिए अपनी आराम वाली जिंदगी से बाहर निकलकर काम करें ताकि परमेश्वर आपके हाथों के कामों में आशीष दे सके। आराम से बाहर आकर प्रार्थना करें, उपवास में जाएं, रोज वचन पढ़ें ताकि आप फलदायक हो सके और आपका फल कोई अंधकार की ताकत चुरा ना सके। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और यह अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने आराम से बाहर आकर काम करूँगी ताकि मैं फलदायक हो सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।